हाँ, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज एक अभी हम बैंकिंग के बारे में थोड़ा वीडियो आपको बता रहे हैं कि इंडियन बैंक के एम्प्लॉय ने प्रोटेस्ट किया है अगेंस्ट स्टाफ शॉर्टेज। इंडियन बैंक के जो एसोसिएशन है FIBU एग्रीगेशन किया है उन्होंने प्रोग्राम इन अप्रैल 2025 में मैस डेमोस्ट्रेशन किया है इन फ्रंट ऑफ FGM ऑफिस एंड जोनल ऑफिस में। उन्होंने बताया इंडियन बैंक के एम्प्लॉय जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया है फ्राइडे को टू रेज देयर वॉइस अबाउट लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स दैट हैव नॉट येट बीन सॉल्व। बहुत लंबे टाइम से जो प्रॉब्लम चल रही है उनको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। द प्रोटेस्ट वाज ओरिजिनेट बाय द फेडरेशन ऑफ इंडियन बैंक एम्प्लॉय यूनियन FIBEU। जो उनका यूनियन है वो उन्होंने ये जारी किया है, उन्होंने यह किया है फेडरेशन ऑफ इंडियन बैंक एम्प्लॉय यूनियन एंड मैनी एम्प्लॉय फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेज उनने इन लोगों को ज्वाइन किया है इंडियन बैंक के एम्प्लॉयज़ ने। एम्प्लॉय रेज सेवरल इंपॉर्टेंट डिमांड्स। एम्प्लॉय ने बहुत सारे पॉइंट्स पे अपने डिमांड्स को जारी किया है। उन्होंने बोला है कि दे वांट्स टू फर्स्ट उन्होंने बोला है कि दे वांट द बैंक, दे वांट बैंक मतलब बैंक से वो चाहते हैं कि भैया आप हायर करें इनफ क्लरिकल स्टाफ, सब स्टाफ, स्वीपर, ड्राइवर टू फिल ऑल द वैकेंट पोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो ये सारी वैकेंसीज को आप हायर करें ताकि स्टाफ शॉर्टेज को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, कम किया जाए। राइट नाउ मैनी ऑफ दीज पोजीशंस आर स्टिल अनफिल्ड या फिल्ड नहीं की गई है विच इज़ पुटिंग एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग स्टाफ। तो एग्जिस्टिंग स्टाफ कम स्टाफ होने की वजह से एग्जिस्ट स्टाफ को डबल या ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। दे ऑल्सो वॉन्ट द बैंक टू क्विकली इम्प्लीमेंट ए प्रॉपर ट्रांसफ़र पॉलिसी ऑफ एम्प्लॉय। उन्होंने ये भी अर्ज किया है कि भैया बैंक से कि आप इम्प्लीमेंट करो कि एक प्रॉपर ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए कि किस एम्प्लॉय को कहाँ भेजना है, किस एम्प्लॉय को कितने साल के बाद कब भेजना है, नहीं भेजना है, क्या करना है, उसकी एक पूरी जानकारी के साथ एक सर्कुलर निकालें या गवर्नमेंट उसको एक आदेश दे कि भैया ऐसे ऐसे आपको करना है। स्पेशली आफ्टर द मर्जर ऑफ इलाहाबाद बैंक विद इंडियन बैंक। तो बहुत सारे एम्प्लॉय है जो परेशान हैं, बेचारे घर नहीं जा पा रहे हैं, इधर उधर उनको पटक दिया गया है, सब बेचारे दुखी हैं। और बैंकिंग की क्या हालत है वो हम सबको पता है कि भैया किस तरीके से वो लोग मर मर के जी रहे हैं। कोई बंदा राजस्थान का बंदा जाके आप बेंगलोर में काम कर रहा है, क्या फ़ायदा है। आप समझिए राजस्थान का बंदा महाराष्ट्र में काम कर रहा है, महाराष्ट्र में काम करना आपको पता है अभी कितना डिफ़िकल्ट हो गया है। यहाँ पे MNS की सरकार ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि भैया आपको मराठी आनी चाहिए अगर आपको यहाँ काम करना है। राजस्थान के बंदे को या फिर कर्नाटक के बंदे को मराठी कहाँ से आएगी, उसको मराठी सीखना इतना इजी तो है नहीं, और गवर्नमेंट भी कुछ सपोर्ट नहीं कर रही है यहाँ पे। तो बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस की जा रही है। उन सब का सॉल्यूशन अभी हम आगे मांगने वाले हैं इनसे। मैनी एम्प्लॉय आर स्टिल वेटिंग टू फेयर ट्रांसफ़र पॉलिसी। ट्रांसफ़र का कोई भी एक स्ट्रक्चर नहीं है। जिसका जुगाड़ है वो अपने घर बैठा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, और जिसका जुगाड़ नहीं है वो पिस रहा है, मर रहा है, काम कर करके मर रहा है। यही हो रहा है बैंकिंग में पूरे टाइम में। एक और मेजर डिमांड इन्होंने बोली है कि इमीडिएट प्रोसेसिंग ऑफ पेंडिंग कॉम्पनसेटरी अपॉइंटमेंट्स को पूरा की जाए। देर आर जॉब्स गिवन्स टू फैमिली मेम्बर ऑफ एम्प्लॉय हु पास अवे व्हाइल इन सर्विस। कोरोना में या कोविड में या काम करते हुए विजिट के टाइम पे बैंकिंग आवर्स में काम करते हुए जो लोग मर गए हैं उनके फैमिली मेम्बर को कंपनसेटरी जॉब दी जाए, वो बहुत ही लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ी है। तो एम्प्लॉय ऑल्सो आस्क्ड फॉर फेयर वेज। फेयर वेजेस के लिए वेज है वो फेयर दो हमको। 8-8 10-10 घंटे आप कुत्ते की तरह काम करा रहे हो। सुबह 10 से लेकर रात को 8 बजे तक हम बैंक में काम कर रहे हैं, जबकि ऑफिशियल टाइम 10 से 5 बजे तक का है। उसके बाद भी हम लोग 8 बजे तक काम कर रहे हैं, सैटरडे संडे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो वेज है वो हमको सही से नहीं मिल रहा है। बोनस पेमेंट तो टेम्प्रेरी वर्कर नहीं मिल रहा है अलॉन्ग विद द रेगुलेशन ऑफ देयर सर्विसेज। तो बहुत सारी डिमांड रखी गई है। ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट FIBU सेक्रेटरी ने बोला कि भाई between 1997 और 2000 when the bank was going through a tough financial phase, hiring was stopped। जब हायरिंग को स्टॉप कर दिया गया था, बट सिंस देन द बैंक हैज़ इम्प्रूवड अ लॉट। उसके बाद से बैंक में बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए हैं। इवन मेड अ गुड प्रॉफिट ओवर लास्ट पास्ट 20 ईयर्स में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने, बैंकों ने। डिस्पाइट दिस प्रोसेस द हायरिंग ऑफ सब स्टाफ एंड स्वीपर हैज़ स्टिल नॉट बीन प्रॉपरली डन।
तो फिर भी इतना प्रॉफिट कमाने के बाद भी कंपनी ने सब स्टाफ स्वीपर्स को अभी तक प्रॉपरली हायर नहीं किया है। बैंकिंग में स्टाफ की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज को देखा गया है। वाइल सम क्लरिकल स्टाफ हैव बीन रिक्रूटेड, इट इज़ नॉट इनफ टू मैच द ग्रोइंग बिजनेस एंड वर्कलोड इन द बैंक ब्रांचेस। कुछ एक छोटे मोटे स्टाफ को अगर आपने हायर कर भी लिया है तो वो आपके स्टाफ की शॉर्टेज को कम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बिजनेस और वर्कलोड इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। ही उसने इन लोगों ने और भी पॉइंट आउट किया है कि मैनी ब्रांचेज आर रनिंग विद अ फीवर एम्प्लॉय, मतलब 2 या 3 एम्प्लॉय के साथ काम कर रही है। एज ए रिजल्ट द अवेलेबल स्टाफ आर अंडर ए लॉट ऑफ प्रेशर एंड कस्टमर्स ऑफन गेट एंग्री एंड शाउट एट देम बिकॉज ऑफ डिले इन द सर्विसेज। तो जहाँ 2 लोग काम करेंगे, एक तो मैकर होता है, एक चेकर होता है, 2 कंसेप्ट पे चलते हैं। अगर 2 ही लोग हैं काम करने वाले तो ब्रांच कैसे काम करेगी आप बताइए। तो कस्टमर को अगर सर्विस नहीं मिलेगी तो कस्टमर झगड़ा करेगा। तो प्रोटेस्ट वाज अ वे ऑफ एम्प्लॉय टू आस्क द बैंक मैनेजमेंट टू take their problem seriously and find quickly solution to ensure smooth functioning and fair treatment of all the workers। तो ये सारी डिमांड इंडियन बैंक के अलावा बहुत सारी बैंकों ने भी मांगी है। तो इस तरीके से बैंकिंग में किस तरीके से शोषण हो रहा है वो पूरी यहाँ पे इन्होंने प्रोटेस्ट करके बताया है, और इस तरीके की जानकारी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें।